साजा के विधायक ईश्वर साहू चर्चाओं में हैं। यूं कुछ ऐसी टिप्पणियां हुई सुप्रीम कोर्ट को लेकर या न्यायालय को लेकर जो मर्यादाहीन थी, जो किसी सूरत स्वीकार्य नहीं थी। करीब करीब 30-35 घंटों के बाद बीजेपी के विधायक की तंद्रा टूटी है। एक प्रतीक चिन्ह बनाया ईश्वर साहू को, जो साहू मतदाता हैं उनके बीच में एक सिंबल की तरह स्थापित किया। ईश्वर साहू को टिकट दिया गया बीजेपी का, वो चुनाव लड़े। साजा के विधायक ईश्वर साहू चर्चाओं में हैं। यूं ईश्वर साहू चर्चाओं में बने ही रहते हैं और छत्तीसगढ़ के राजनीतिज्ञों में ईश्वर साहू के साथ चर्चाओं में बने रहने का ये जो संयोग है, ये बड़ा गजब का है। ऐसा संयोग छत्तीसगढ़ के दूसरे कद्दावरों के साथ उतना नहीं रहता जितना ईश्वर साहू जी के साथ है। ये भी गौरतलब है कि ईश्वर साहू जब भी चर्चाओं में रहते हैं, मसला विवादित सा या अप्रिय सा होता है। अभी वो चर्चाओं में हैं एक फेसबुक पेज की वजह से। वो फेसबुक पेज जो ईश्वर साहू के ही नाम से चल रहा था, और उस फेसबुक पेज पर कुछ ऐसी टिप्पणियां हुई सुप्रीम कोर्ट को लेकर या न्यायालय को लेकर जो मर्यादाहीन थी, जो किसी सूरत स्वीकार्य नहीं थी। चूँकि पेज ईश्वर साहू के नाम पर था तो इसको लेकर बवाल बखेड़ा मचा। न सिर्फ फेसबुक यानी आभासीय दुनिया के अंदर, बल्कि फेसबुक के बाहर भी खूब आलोचनाएं हुई हैं। कांग्रेस ने बहुत तीखा हमला किया, सवाल उठा दिया है कि देखिए बीजेपी के ये जो विधायक महोदय हैं, इनका ज़रा स्तर देखिए, इनकी भाषा देखिए। और इस हंगामे के बीच ईश्वर साहू थाने पहुंच गए और उन्होंने एफआईआर करा दी कि कोई अज्ञात व्यक्ति एक फेसबुक अकाउंट चला रहा है जिसमें मेरा नाम है, जिस फेसबुक अकाउंट के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो ये एक सूचना है और इस सूचना के अंतर्निहित कुछ ब्यौरे हैं जो फेसबुक से जुड़ते हैं। फेसबुक के उस पेज जो बवाल का सबब बना है, उसको लेकर कुछ जानकारी है, वो देने आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। फेसबुक के जिस पोस्ट को लेकर या जिस पेज को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में गर्माहट है और बीजेपी के साजा विधायक ईश्वर साहू निशाने पर हैं, वो पोस्ट जो है कुछ ब्लर के साथ हमने मिटाया है कुछ चीज़ों को, उसके साथ आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये वही फेसबुक का पेज है जो ईश्वर साहू के नाम पर संचालित है। इसमें जो पोस्ट है जिसके कारण हंगामा हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर किए गए पोस्ट हैं, जिस पोस्ट पर बहुत ही अशालीन, अमर्यादित बातें लिखी गई हैं, जो निश्चित तौर पे संविधान से चलने वाली जो एक सर्वोच्च न्यायिक संस्था है उसका अपमान करती है, उसको स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। और यही वो कारण है कि वो जो भाषा है, जो शब्द उसमें इस्तेमाल किए गए हैं, हमें उसको ब्लर करना पड़ गया है। कुछ जगहों पे 2-3 ऐसे पोस्ट हैं जिसमें गाली तक लिख दी गई है, लेकिन गाली को डॉट 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 करने पहला अक्षर लिख के बाकी को डॉट कर दिया गया है। कोठा जैसा शब्द इस्तेमाल किया गया है और इन शब्दों के साथ ये पोस्ट वायरल है। अभी भी फेसबुक का ये पेज जीवित है, चल रहा है। तो इस पोस्ट को लेकर ही हंगामा मचा और सवाल उठा कि बीजेपी के विधायक हैं ईश्वर साहू, उनका ये फेसबुक पेज है और इस पेज पे सुप्रीम कोर्ट को लेकर ऐसी बातें कही जा रही हैं जो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं हैं। ज़बरदस्त हंगामा हो गया, आलोचनाएं हो गई। फेसबुक में कई लोगों ने इस पोस्ट को शेयर किया और जम के लानत मलामत की। वो जो लानत मलामत है उसके भी स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। और करीब करीब 30-35 घंटों के बाद बीजेपी के विधायक की तंद्रा टूटी है और सबसे पहले उन्होंने एक बयान जारी किया और बयान जारी करके कहा कि ये फेसबुक का जो भी पेज है, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये जो कुछ है इसमें लिखा जा रहा है, ये राजनीतिक विरोधियों का षड्यंत्र है जिससे मेरी छवि पर असर पड़ जाए। जो मीडिया को उन्होंने बयान जारी किया वो यहाँ है। नाम से कोई फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर गलत सलत पोस्ट कर रहा है, इसकी जानकारी मुझे नहीं था। मेरे छवि को धूमिल करने के लिए यह सब षड्यंत्र कर रहा है। इसमें विरोधी
का हाथ हो सकता है, विरोधी पार्टी का हाथ हो सकता है। इस मामले में मैं बेमेतरा के एसपी को मैं जानकारी दे दिया हूं और इसके लिए मैं एफआईआर दर्ज करा रहा हूं। ये मेरे को कैन प्रकेन किसी भी तरह मेरे प्रतिष्ठा को धूमिल करने जा रहा है, मेरे लोकप्रियता को धूमिल करने जा रहा है। इसके लिए मैं अब जरा उस फेसबुक पेज का ब्यौरा ले लेते हैं कि आखिर उस फेसबुक का जो उद्भव है, यानी कब वो बना और उसकी अंतर्निहित चीज़ें क्या है। ये तो है कि ईश्वर साहू जी ने एक बयान जारी कर दिया और पल्ला झाड़ लिया, कहा कि मुझे पता नहीं और मैं तो एफआईआर करूंगा। ये भी है कि उस पर एफआईआर भी उन्होंने कर दी है। पहले उस फेसबुक के बारे में जान लीजिए, उस पेज के बारे में। ईश्वर साहू के नाम से वो पेज बना हुआ है। अगर उसकी डीपी को आप देखेंगे तो उसमें गृह मंत्री विजय शर्मा जी हैं जो गलबहियाँ लगाए हुए हैं ईश्वर साहू जी को, वो एक तस्वीर है। एक तस्वीर और है जो भोरमदेव की तस्वीर है और उस तस्वीर में ईश्वर साहू हैं, गृह मंत्री विजय शर्मा जी हैं और भी कई अन्य दिग्गज हैं। सांसद संतोष पांडे भी उस तस्वीर में दिख रहे हैं। उस ये जो प्रोफाइल है ईश्वर साहू जी के नाम का, जो पेज है, इसको अगर आप जब स्क्रॉल करेंगे तो इसमें कई वीडियो, कई फ़ोटो दिख जाएंगे जो ये बताते हैं, उससे संकेत मिलता है कि ईश्वर साहू जब सामाजिक मतलब मिल जोल कर रहे हैं या लोगों से मिल रहे हैं तो क्या मुलाकातें हो रही, क्या बातें हो रही हैं, इसकी जानकारी वो फेसबुक पेज दे रहा है। अब उस फेसबुक पेज का अंतर्निहित विषय वस्तु समझिए कि वो क्या है। ईश्वर साहू नाम लिखा हुआ है, सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे प्रतीत हो कि हाँ वो ईश्वर साहू जी का ही फेसबुक पेज है। ये जो प्रोफाइल बनी है ईश्वर साहू जी के नाम की, ये प्रोफाइल बनी है 25 नवंबर 2019 को। 25 नवंबर 2019 को ये प्रोफाइल बनी और जब बनी थी तो इस प्रोफाइल का जो भी नाम रहा होगा उस समय, मगर इसकी जो परिचय है या पहचान है वो मीडिया न्यूज़ कंपनी के संदर्भ से बनी हुई है। 25 नवंबर 2019 के मायने ये हुए कि ये तब की बात है जब ईश्वर साहू जी शायद नागपुर में मजदूरी का काम किया करते रहे होंगे, क्योंकि ईश्वर साहू की जो पृष्ठभूमि है आर्थिक, जो उनका जो इतिहास है वो श्रमिक का है। वो महाराष्ट्र में मजदूरी का काम करते थे नागपुर में। और अगर 2023 के दौर में बीरनपुर कांड नहीं हुआ होता जिसमें ईश्वर साहू के बेटे की हत्या हुई थी, मौत हुई थी, हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था और उस दंगे की परिणति में उनके बेटे की मौत हुई थी और बीजेपी ने कहीं से अवसर बिल्कुल नहीं खोया, बिल्कुल नहीं चूकी और ईश्वर साहू के रूप में उसने एक प्रतीक चिन्ह बनाया ईश्वर साहू को, जो साहू मतदाता हैं उनके बीच में एक सिंबल की तरह स्थापित किया। ईश्वर साहू को टिकट दिया गया बीजेपी का, वो चुनाव लड़े और उन्होंने चमत्कृत करते हुए रविंद्र चौबे जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता को हरा दिया। ये सब कुछ जो हुआ है ये हुआ है 2023 में। प्रोफाइल जो बनी है वो बनी है 25 नवंबर 2019 को। और अगर इसके आप ये देखेंगे कि फॉलोअर कितने हैं तो उनकी संख्या है 33,023 फॉलोअर हैं। उस प्रोफाइल में जो दोस्त हैं, मित्र जिनको कहा जाता है फेसबुक फ्रेंड्स, उनकी संख्या है 4,734। फॉलोअर्स को या फेसबुक फ्रेंड की लिस्ट को अगर आप खंगालेंगे, देखेंगे, सर्च करेंगे तो उसमें मुझ जैसे कुछ पत्रकार भी आपको दिख जाएंगे नाम। वो स्वाभाविक रहता है क्योंकि कई बार हम जानकारी लेने के लिए कि अमुक नेता क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हम उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखते हैं, फॉलो करते हैं ताकि हमें जानकारी मिलती रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इससे ये कम से कम स्पष्ट हो रहा है कि भाई एक प्रोफाइल है, जो प्रोफाइल 2019 में बनी थी, तब जब ईश्वर साहू जी का राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तो फिर ये प्रोफाइल जो भी बनी ये कैसे बनी होगी और क्या बनी होगी, तो उसके पीछे का जो विषय वस्तु है, जो प्रचलन में है, वो ये है कि सोशल मीडिया एक बहुत सशक्त माध्यम है और सोशल मीडिया के ज़रिए नेता हों या
सामाजिक जीवन जीने वाले लोग हों वो अपनी पहुंच या अपनी व्यापकता को उसका भी लाभ लेते हैं उन सोशल मीडिया अकाउंट्स का और उसके ज़रिए लोगों तक पहुंच बनाते हैं। तो इस काम को करने के लिए हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति यदि वो खुद व्यक्तिगत जुड़ा हुआ है तो खुद ही पोस्ट करना शुरू कर दे, खुद ही अपनी फ़ोटो लगाए, ऐसा नहीं होता है। प्रचलन में कई बार ये है कि एक बाकायदा इसके लिए टीम होती है। अब जो टीम होती है तो उसका काम है कि रीच बढ़े, प्रचार संख्या खूब बढ़े रहे, तो कई बार प्रोफाइल पहले से बनी रहती है, उस प्रोफाइल को कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये क्या कन्वर्सेशन का विषय था या नहीं था, ये अब जांच का मसला है। ये ज़रूर है कि ये एक फ़ेसबुक पेज है और जैसी उसकी रीच है 33,000 से ऊपर लोग जिसके फॉलोअर हों और जिसमें लगातार पोस्ट है ईश्वर साहू जी को लेकर, उनके सामाजिक जीवन को लेकर, उनके संपर्कों को लेकर, उनके कार्यक्रमों को लेकर सारी अद्यतन सूचनाएं ये पेज देता है। अब ईश्वर साहू साहब ये कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। तो एक और चीज़ जान लीजिए किसी निष्कर्ष पर जाने के पहले कि ईश्वर साहू जी का जो शैक्षणिक उनका जो योग्यता है वो ऐसी नहीं है कि वो सोशल मीडिया को लेकर बहुत फ्रेंडली होंगे, वो ऐसे नहीं हैं। बहुत कम पढ़े लिखे हैं और जैसा कि मैंने बताया वो श्रमिक रहे हैं, उनकी पृष्ठभूमि श्रमिक की रही है, तो वो फेसबुक को लेकर या सोशल मीडिया को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हैं। उनका जो अब तक का ताना बाना है तो सहज रूप से मिलते जुलते हैं लोगों से, बातें करते हैं, यहाँ तक है। पर सोशल मीडिया पर ऐसी एक्टिविटी हो जाए कि वो पोस्ट करें या खुद फ़ोटो डालें, तो ऐसी अभिरुचि या ऐसा उनके अंदर कोई उत्साह हो खुद को लेकर कि मैं करूँगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो समझ नहीं आती और जिसको लेकर प्रश्न हैं, वो प्रश्न ये है कि साजा में यह प्रोफाइल लगातार सक्रिय थी, ये ऐसा साजा के लोग बताते हैं। तो जब साजा में जहाँ के विधायक हैं ईश्वर साहू, वहाँ पे एक प्रोफाइल लगातार सक्रिय है जो उनको लेकर लगातार अपडेट दे रही है, तो इस बात से कैसे एकदम से मुकर जाया जाए कि हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन ईश्वर साहू जी ने वही बयान दिया है कि उन्हें पता नहीं था। अब इस मामले को लेकर ये भी जान लीजिए कि इस मामले में जो एफआईआर ईश्वर साहू जी ने कराई है वो एफआईआर क्या कहती है। बेमेतरा ज़िला जहाँ पे साजा आता है, साजा विधानसभा जिस ज़िले में है वो ज़िले का नाम बेमेतरा है और बेमेतरा के साजा थाने में ईश्वर साहू की ओर से एफआईआर हुई है इसी फेसबुक के पेज को लेकर, जिसका क्राइम नंबर है 90/2025 यानी 90/2025। 19 अप्रैल को करीब 1:15 पे एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें बीएनएस की धारा है 353/2। ये एफआईआर जो दर्ज कराई गई है वो ईश्वर साहू जी की ही ओर से है, लेकिन इसको दर्ज कराया है त्रिलोकी साहू नाम के व्यक्ति ने, जो साजा मंडल के उपाध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के। उन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई है और इस एफआईआर का जो ब्यौरा है उस ब्यौरे में ये लिखा गया है कि जो सज्जन हैं वो गए हुए थे विधायक साजा के कार्यालय में, उनके निवास में, और वहाँ पर विधायक साजा ईश्वर साहू ने उन्हें एक पत्र दिया जो थाने में देना था, जिसमें ये लिखा गया है कि फेसबुक में जो पोस्ट हो रही है, एक फेसबुक पेज बना है, अज्ञात व्यक्ति ने बनाया है सोशल मीडिया पे और फ़ोटो का उपयोग करके फ़र्जी अकाउंट बनाया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में झूठा पोस्ट किया जा रहा है, जिससे मेरी प्रतिष्ठा, लोकप्रियता और आम जनता में विपरीत असर पड़ रहा है और इस पोस्ट से मेरी छवि को सरकार और पार्टी में धूमिल करने का षड्यंत्र किया जा रहा है इस पोस्ट के जरिए। अतः विधि सम्मत कार्रवाई करने का कष्ट करें। ये उस एफआईआर का मजमून है जो एफआईआर के लिए आवेदन दिया गया था, उस आवेदन का ब्यौरा पढ़ रहा था मैं। तो ये एक एफआईआर दर्ज हुई है और अभी जो पुलिस की अब आगे की कार्रवाई है वो ये है कि त्रिलोकी साहू की ओर से जो आवेदन आया था उस पर एफआईआर दर्ज हो गई है और अब फेसबुक से जानकारी मांगी जा रही है, पत्र उसके लिए जारी हो गया है कि आखिरकार ये जो फेसबुक पेज एक सक्रिय है या सक्रिय जिस तरीके से ईश्वर साहू के नाम पे चल रहा था, जिसके मैंने आपको बताया कि 33,000 से ऊपर फॉलोअर हैं, आखिरकार इसे कौन चला रहा था ये तो तय है। फेसबुक ही बता रहा है इस पेज पर कि ये पेज तब बना है जब
ईश्वर साहू जी की राजनीति में कोई वो अवतार ले लेंगे, इसकी दूर दूर तक किसी को अंदेशा नहीं था। वो तारीख है 25 नवंबर 2019। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, सोशल मीडिया का उपयोग जब पॉलिटिशियन करते हैं या कुछ और लोग करते हैं जो नामचीन हो, तो वो खुद नहीं करते, उनकी एक टीम होती है। तो वो टीम जो है, उस टीम ने क्या ऐसा पोस्ट किया या उस टीम के संज्ञान में था और कुछ ऐसा हुआ है, ये अब पुलिस की जांच से पता चलेगा। तो एक सूचना, एक जानकारी जो ज़रूरी थी, जो आपको देनी थी, वो देने आपके सामने हाजिर हुआ था। फिर कोई सूचना होती है, फिर कोई जानकारी आती है, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।